मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट आखिर इस बार हॉट सीट क्यों है? सामंतवाद से अपनी पहचान स्थापित करने वाली इस गुना सीट पर शुरू से ही सिंधिया राजघराने का कब्जा रहा है। हालांकि पिछली बार बीजेपी के केपी यादव यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बीजेपी ने इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है। आखिर इस बार का गुना की राजनीति का गणित क्या कहता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुना लोकसभा सीट पर हमेशा से सिंधिया राजघराने का कब्जा रहा। पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया यहां से जनसंघ की टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया का इस सीट पर कब्जा रहा। माधवराव के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया परिवार का वर्चस्व कायम रखा। साल 2019 में सिंधिया परिवार को झटका लगा और पहली बार बीजेपी राज परिवार के इस किले पर सुन लगाने में सफल रही और बीजेपी के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त दी। 2020 में मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए, जिसके बाद पार्टी ने पहले उन्हें राज्यसभा से संसद भेजा और अब गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। सिंधिया के चुनाव मैदान में उतरने से इस सीट पर सियासी रण दिलचस्प हो गया है। सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव से है। सामंतवाद में अपनी पहचान बनाने वाली इस हाई प्रोफाइल सीट पर 7 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में हर किसी की निगाहें गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही बीजेपी के दिग्गजों ने इस संसदीय सीट में कई सभाएं लेकर सियासी फिजा को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन्होंने रामलला का अपमान किया है, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? आप लोग ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास, इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का। कोई एक व्यक्ति का अपमान करे और एक जान होकर के अपने साथियों सहित जिसने अपनी माटी का सम्मान बढ़ाया, असली अर्थों में चुनाव इसी बात का है। यशस्वी सिंधिया जी वर्सेस कांग्रेस। जोरदार ताली बजाओ, हम सब जानते इस बात को। हमने बहुत उतार भी देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन अगर एक चीज सदैव आपके दिल में और हमारे दिल में सदैव जागरूक रही है, वो एक चीज है, मेरा आपके लिए मर मिटने की क्षमता और आपके मेरे लिए मर मिटने की क्षमता। इस बार पत्नी प्रियदर्शनी और बेटे महा आर्यमन ने ज्योतिरादित्य के इलेक्शन कैंपेन को लीड किया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी जहां राम मंदिर से लेकर मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार और सिंधिया दिल से जैसे नारों के साथ कैंपेन किया, तो वहीं कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र बचाओ, भारत जोड़ो जैसे कैंपेन के जरिए बीजेपी को घेरती नजर आई। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के बाद एक ही परिवार लगातार इस क्षेत्र से सांसद बनते आ रहा है और उनके द्वारा बिल्कुल भी इस क्षेत्र के लिए प्रयास नहीं किया गया, जबकि हमारे आस पड़ोस के अगर लोकसभा क्षेत्रों को देखें तो उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध है, परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होना है और इस मतदान को लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। तो आने वाला चुनाव आखिर किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नीरज योगी, IBC 24 गुना।